बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैपिटल वन डिजिटल मीडिया पे आपको प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और मुज़फ़्फ़राबाद के कुछ जो हलके हैं हमने विज़िट किए और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की टोटल 9 सीटों पर मैं आपसे शेयर करूँगा। हमारी टीम बाकी जो है वो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से देख रही है। तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपसे शेयर करूँगा कि टोटल जो मुज़फ़्फ़राबाद नीलम की 9 सीट्स हैं उस पर तहरीक इंसाफ को कहाँ पे बरतरी हासिल है और कहाँ पर मुकाबला सख्त है, और बाकी जो है वो आपको दूसरी चीज़ वो दिखा देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नीलम 1 की यानी LA 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो PTI और नून लीग के दरमियान सख्त कांटेदार मुकाबला है। यहाँ पर नून लीग के हैं शाह ग़ुलाम कादिर जो कि स्पीकर हैं और दूसरे हैं हाजी गुले ख़ानदां, ये तहरीक इंसाफ में हैं और बड़ी भरपूर इन्होंने कैंपेन की है। नून लीग की भी बड़ी भरपूर कैंपेन रही है। मरियम नवाज़ यहाँ पर गई हैं और उन्होंने खूब ललकारा है यहाँ पर तहरीक इंसाफ को। और उसके बाद हमने देखा कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में कि जो 9 सीट्स हैं वहाँ पर कि डायरेक्टली 5-6 सीट्स तो तहरीक इंसाफ जहाँ पे मजबूत थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ज़रूर जो है वो जो जलसा कैंसिल हुआ बारिश की वजह से वो शायद दोबारा से रीशेड्यूल होता, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कोटली और पूंछ के कुछ हलकों में वो ज़रूर गए हैं लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं आए। तो मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत है, एक तो ये देखना होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर पहला हल्का जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के शाह ग़ुलाम कादिर के बारे में कहा जाता है कि वो सीट निकालेंगे, लेकिन बहुत टफ़ मुकाबला है। हाजी गुले ख़ानदां सख्त मुकाबला यहाँ पे कर रहे हैं। हल्का दूसरे हल्के की बात करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मियाँ वहीद जो नीलम 2 से वो बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत पीछे है, बल्कि हम कहें कि तहरीक इंसाफ यहाँ सीट निकालने में जो है वो ना सिर्फ पीछे है बल्कि यहाँ पर वो कंपेन भी नज़र को ही नहीं आई कहीं भी। उसके साथ साथ आगे चलते हैं जनाब। ये 2 हल्के हैं यहाँ पर हमने देखे, एक में यानी नून लीग और PTI में मुकाबला है, दूसरे में भी हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मियाँ वहीद बहुत आगे हैं, उनकी सीट निकलती हुई नज़र आ रही है। वो साबिक जो है वो वज़ीर भी रहे। उसके बाद आगे चलते हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद के 7 हल्के हैं। वहाँ पर जो कोटला है मुज़फ़्फ़राबाद जो 1 है और ये LA जो है वो जो बनता है वो 27 बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब हैं, PMLN की नूरीन आरिफ हैं और PTI के मीर अतीकुर रहमान हैं। सरदार तबारक से टिकट लेकर मीर अतीकुर रहमान को दिया गया था। तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और PTI का है। यहाँ पर मुकाबला जो है वो हमें यहाँ पर नून लीग शायद यहाँ पर वीक हो गई है, उसका वो मुकाबला यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं मुकाबला जो है वो पहले में वो पीपल्स पार्टी और PTI का है। PTI आखिरी जो लम्हात हैं या जो सूरत हाल है उसमें क्या जोड़ तोड़ करती है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा रही है। आगे चलते हैं लचराट 2। यहाँ पर बाज़िल अली नकवी हैं पीपल्स पार्टी से। चौधरी शहजाद गुजर जो हैं जो कि वज़ीर माल थे मुस्लिम लीग नून में, और मुस्लिम लीग नून में टिकट लेने के बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और टिकट वो लेने में कामयाब रहे। और मुर्तज़ा गिलानी जो कि तहरीक इंसाफ की कैंपेन करते रहे वो फाइनली मुस्लिम लीग नून के टिकट लेने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पे नज़रियात ही तब्दील हो गए, यानी नून लीग जो गुज़िश्ता 5 सालों में आवाम से वोट लेकर इक़्तिदार में थी वो जो है वो PTI को प्यारे हो गए, और नून लीग के जो PTI के जो थे वो तब्दीली की बात करते रहे, वो नून लीग को प्यारे हो गए। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन का शिकार रहे। लेकिन अब चौधरी शहजाद अच्छी यहाँ पर कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2016 में उन्होंने 23,000 वोट लिया था। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बाज़िल अली नकवी जो है वो अभी थोड़ा सा गुज़िश्ता कई दिनों में शायद उनकी कैंपेन में कोई नया जोश नज़र नहीं आया। तो तहरीक इंसाफ यहाँ सीट निकालने में जो बताया जा रहा है कि वो कामयाब हो सकती है आसानी के साथ। मुज़फ़्फ़राबाद 3 शहर है, यहाँ पे ख्वाजा फ़ारूक हैं और पीपल्स पार्टी से मुबारक हैदर हैं। इफ्तिखार गिलानी है मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर भी रहे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सजाद अनवर हैं। इंडिपेंडेंट भी मुख्तार अब्बासी हैं, जो कि कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आएंगे तो ये तहरीक इंसाफ की हमायत करेंगे। उसके बाद अभी बात तो हो रही है कि इन्होंने हमायत का ऐलान कोई ढके छुपे अल्फाज में किया है, लेकिन अब लेट्स सी ये कल रात को इसका फ़ैसला आएगा। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के ख्वाजा फ़ारूक बड़े मजबूत दिखाई देते हैं और सीट निकालने की पोजीशन में हैं। सीज़न और यानी पॉलिटिशियंस हैं।
तहरीक इंसाफ में उनका बड़ा अहम नुमाया, यानी वज़ीर-ए-आज़म की इवन उम्मीदवारों के में भी इनका नाम ज़िक्र आता है। आगे चलते हैं, हटिया वाला है, मुज़फ़्फ़राबाद 4 है, मुबशर मुनीर अवान है यहाँ पर, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी हैं, चौधरी रशीद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से भी कुछ हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो चौधरी रशीद जो पीपल्स पार्टी के पहले कैंडिडेट थे, 18,000 वोट लिया था, वो पीटीआई का टिकट इस दफ़ा लिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी को छोड़ा और यहाँ पे तहरीक इंसाफ के मजबूत तरीन उम्मीदवारों में उनका शिकार होता है मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में, तो वो सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आगे चलते हैं, ये मुज़फ़्फ़राबाद 5 डना कचेली, यहाँ चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के, राजा मंसूर हैं, राजा इब्रार ख़ान हैं, राजा साकिब मुजीद हैं। अच्छा, ये सारे राजे, 3 राजे यहाँ पे मजबूत तीनों पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जबकि चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो गुजर बरादरी से हैं, तो उनको ये फ़ायदा ज़रूर हासिल है यहाँ पर कि लास्ट टाइम भी उन्होंने 17,000 वोट यहाँ पे हासिल किया था, और राजा अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम लीग नून से 26,000 वोट उन्होंने हासिल किया था। यहाँ पे हल्के भी तब्दील हुए हैं जहाँ पर चौधरी लतीफ़ अकबर को आसानी से वो निकाल सकते हैं अगर ये तीनों, राजा मंसूर, राजा इब्रार ख़ान और राजा साकिब, ये तीनों का वोट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली पीटीआई पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पीटीआई वीक नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जनाब, मुज़फ़्फ़राबाद 6 जो चिकार कहते हैं, यहाँ पर ज़ीशान हैदर पीटीआईज़ हैं, राजा फ़ारूक हैदर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं एजेके मुस्लिम लीग नून से वो हैं, साहबज़ादा इसहाक़ ज़फ़र हैं और सरदार नदीम हैं, डॉक्टर मुश्ताक हैं। डॉक्टर मुश्ताक और साहबज़ादा जो ज़ीशान हैं, ये जो सादात फैमिली से और डॉक्टर मुश्ताक, ये इन दोनों की फैमिलीज़ ने लास्ट टाइम फ़ारूक हैदर को बड़ी सपोर्ट की थी, इस दफ़ा वो इनके साथ नहीं है, इसलिए फ़ारूक हैदर के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन हल्का ये है फ़ारूक हैदर के लिए कि जहाँ पर वो निकाल सकते हैं सीट, जो मजबूत मुस्लिम लीग नून के दिखाई जा रही है। आगे जो है वो पीपल्स पार्टी का हल्का है, यानी आगे जो मुज़फ़्फ़राबाद 7 का हल्का है लीपा का, यहाँ पर दीवान अली ख़ान चुगताई हैं, 2016 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से 15,000 वोट लिए था इन्होंने, और ये साबिक़ वज़ीर भी रहे हैं। शौकत जवेद मीर हैं, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर को वोट उन्होंने टिकट दिया है, और मलिक लियाकत हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, फ़ारूक हैदर हैं वज़ीर-ए-आज़म, वो ये दूसरा हल्का है इनका। यहाँ पर फ़ारूक हैदर जो है वो वीक नज़र आते हैं, उनकी दिलचस्पी शायद वो नहीं है। यहाँ दीवान अली चुगताई बहुत मजबूत नज़र आते हैं, तो फ़ारूक हैदर इससे पहले हल्के में मजबूत नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो जा रहा है नज़र आ रहा है पीटीआई यहाँ पे आसानी से जो है वो निकाले। तो ये ओवरऑल 9 हल्के जो मुज़फ़्फ़राबाद के हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ जो पोजीशन है वो आपके सामने रखी है। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद जो इसमें अपडेट है वो आपसे शेयर करेंगे।